प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु को महिमा देना चाहिए कि परमेश्वर ने पूरा साल हमें संभाला और इस नए साल के अवसर पर प्रभु ने दोबारा हम सबको मिलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबको नए साल के बहुत सारी शुभकामनाएँ। प्रभु आपको इस नए साल में बहुत ज़्यादा आशीषित करे। जो आपके मन की इच्छा है, जो आपकी तमन्ना है, जो मुराद है, परमेश्वर अपने पवित्र भंडार से हर एक चीज से आपको नवाजे, आपको आशीषित करे। और इस साल को हम स्वागत करते हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग पूरे साल मेरे साथ जुड़े रहे। मेरे वीडियो को आप लोगों ने देखा, उसे लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स लिखे, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रभु अच्छा है और हम सबके जीवन में इस साल में वो बहुत अच्छे काम करने वाला है। तो आज का वचन सुनने के पहले या देखने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सच्चे महान खुदा हो प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करने वाले अच्छे और सच्चे खुदा हो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि प्रभु जितने लोगों ने आज तक मेरे ये वीडियो को देखा है, सब्सक्राइब किया है, हर एक के जीवन में आज बहुत अच्छे काम करो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आप हम सबसे बात करो प्रभु। हमारे जीवन में बहुत सारी कमी घटिया है प्रभु, आप वो जानते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक से बात करो और ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। अगर कोई बीमार है प्रभु, आप उनको छुओ प्रभु और उनको आशीषित करो प्रभु, चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हम जब नया साल आता है या क्रिसमस आता है तो हम क्या करते हैं मेरे प्रियो कि घर की साफ सफाई कर देते हैं और जो भी पुराने चीजें हैं उन्हें हम हटाते हैं और उस जगह पे हम नए चीजों को, नई वस्तुओं को लेकर आते हैं। समझो जैसे पुराने पर्दे हैं, पुराने बेडशीट्स है या पुराना सामान, घर में बहुत कुछ पड़ा रहता है, जो वेस्ट रहता है उसे हम निकालते हैं और उस जगह पर अच्छी चीजें, नए पर्दे, नए बेडशीट्स, हमारे लिए नए कपड़े, यानी हम देखते हैं कि सब कुछ नया होना चाहिए। हम अगर नए साल में प्रवेश कर रहे तो सब कुछ नया, अप टू डेट, वेल मेंटेन होना चाहिए, ये हमारी इच्छा रहती है और हम करते भी हैं। जैसे कि घर को पेंट करना, हम पुराने पेंट को देखकर 1 साल, 2 साल, 3 साल देखकर थक जाते हैं या अच्छा नहीं लगता बाद में, तो हम पेंट भी नया कराते हैं। तो हर चीज़ हम नई करने की कोशिश करते हैं और फिर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने घर कितने अच्छे से सजाया है, सब पुराने चीज़ों को हमने निकाला है। उसी रीति से क्या हमारे पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को अपनाना चाहते हैं? क्या हम हमारा पुराना मनुष्यत्व, यानी आज तक हमने जो भी किया है मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन का पुराना मनुष्यत्व है। यानी झूठ बोलना, गंदी बातें करना, गंदे जोक्स क्रैक करना, उनमें रुचि लेना, पाप करना, व्यभिचार करना, बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको पता है कि जो आज तक हम देखते आ रहे, सुनते आ रहे और करते आ रहे, और फिर भी हम चाहते हैं कि हर साल हमें नए आशीषों की परमेश्वर से उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशन रहता है, आशा रहती है कि प्रभु इस नए साल में तू मुझे क्या देने वाला है। हम फिर गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि ये नए साल की क्या प्रोफेसी है, किसने क्या प्रोफेसी दी, ये प्रोफेसी मेरे जीवन में क्या काम करने वाली है। यानी लोग प्रोफेसी के पीछे भागते कि 2024 के लिए क्या प्रोफेसी आई है। हम ये सब चीजें करते मेरे प्रियो, पर जिसे ढूंढना चाहिए, जिस वचन पर हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, वो हम नहीं करते।
हम हर साल की तरह पुराने गार्बेज लेकर, पुराने बैग्स लेकर हम दोबारा नए साल में एंटर करते हैं। वही सब हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, गुस्सा, नफ़रत, हेट्रेट, वो सब लेकर हमारे मुँह पर बड़ी-सी स्माइल रहती है और हम कहते हैं कि नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर और ये सब करते रहते हैं। 31st को तो लोगों की तो आजकल लाइफ़स्टाइल ही बदलती जा रही है और वो इस तरह से अपने जीवन में मशगूल होते जा रहे हैं, पब में जाना, वहाँ पे गंदे गानों पर डांस करना और वो सब करके बहुत सारा हैंगओवर लेकर वो घर पे आते हैं, सुबह-सुबह वैसे ही मुँह उठाकर चर्च चले जाते हैं और बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। क्या इन बातों से प्रभु संतुष्ट है? जैसे हम चाहते हैं कि प्रभु हमें नए साल के लिए नया आशीष दे। प्रभु मेरे जीवन में जो पिछले साल नहीं हो पाया, चाहे वो नौकरी रहेगी, चाहे वो तुम्हारा बिज़नेस रहेगा, तुम्हारी चंगाई रहेगी, तुम्हारी शादी रहेगी, जो कुछ भी तुम्हारे घर में सबके घर में बहुत सारे छोटे-छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम है, बच्चों की पढ़ाई के प्रॉब्लम है, उनके एडमिशन के प्रॉब्लम है। तो हम सोचते हैं कि ये साल मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए और तुम परमेश्वर से उपवास प्रार्थना करते हो और परमेश्वर से तुम मांगते रहते हो कि प्रभु मुझे मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मेरे करा के दो मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते कि हमारे बच्चों को अच्छे लाइफ पार्टनर मिले। हम प्रार्थना करते कि हमें अच्छा जॉब मिले, हमें अच्छे तंदुरुस्त बच्चे हो जाए। हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, पर हम कभी सोचते हैं कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है? मैं तो हर साल की तरह मैं मांगती रहती हूँ, हे प्रभु अभी नया साल आया, मुझे ये दे, मुझे वो दे। पर क्या हमने इसके बदले में यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? ये हमने कभी सोचा है कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है? मैं तो सब कुछ चाहती हूँ परमेश्वर से। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, तंदुरुस्त हेल्थ, वेल्थ सब चाहिए हम लोगों को। पर प्रभु यीशु मसीह तुम लोगों से या मुझसे क्या चाहता है? क्या हमने इस बारे में सोचा है? जैसे हम परमेश्वर से उम्मीद लगाए रखते हैं कि क्या वो हमारी उम्मीद, हमारी आशा पूरी करेगा, पर वो भी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि क्या तुम इस साल मेरी उम्मीद, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी आशाओं को क्या तुम पूरा करोगे? मैं हर साल इंतज़ार करता हूँ कि मेरे बेटा बदल जाएगा, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। देखो मेरे प्रियो, हम तो अंत समय में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम हैं अंत समय में तो है। तो शुगर कोटेड मैसेजेस देके लोगों को दिशा भूल करना नहीं चाहिए कि नहीं, गॉड ब्लेस यू ऑल, नया साल है, हम नए साल में प्रभु तुम्हारे लिए ये करने वाला है, वो करने वाला है, ये प्रोफेसी, वो प्रोफेसी। हम उसके पीछे भागते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये करने वाला है। पर वैसे आज प्रभु सोचता है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम हर साल की तरह इस साल भी मुझे निराश करोगे? जो मैं तुम लोगों से चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? हमें तो सब कुछ चाहिए परमेश्वर से, पर परमेश्वर भी हमसे कुछ आशाएं लगा के रखा है, कुछ उम्मीदें परमेश्वर को हमसे है कि हम हमारे ये पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नया मनुष्यत्व यानी हमारे स्पिरिट में, हमारे आत्मा में हम नए बनते जाए। हम धर्मी जीवन जीने की कोशिश करें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की कोशिश करें, उसके मार्गों पर चले। प्रभु ये चाहता है और पिता भी यह चाहता था, इसलिए पिता ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। पिछले मंडे को हमने क्रिसमस जोर शोर से मनाया, आनंद से मनाया। ये प्रभु आया, हमारे जीवन में आया, उसने खुशियां लिलाया, बहुत कुछ। पर जैसे नए साल में आते तो प्रभु भी चाहता है कि मेरे बेटे मैं तुम्हारे जीवन में आया, मैं स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया, एक साधारण सा बच्चे के स्वरूप में तुच्छ जगह पर मैंने जन्म लिया। पर क्या तू आज इस नए साल में मेरी उम्मीदों को तुम पूरी करने वाले हो? हम परमेश्वर से बहुत कुछ उम्मीद लगा के रखते। अगर हम मसीही अपने आप को मसीह मानते,
कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह है, हम बिलीवर्स है, हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, पर एक दूसरे की तरह भरमाने वाले मन, अज्ञानता, मन की कठोरता, बुद्धि अंधेरी हमारी हो गई है क्या? अगर हम अपने आप को मसीह मानते हो, पर दूसरे लोगों की तरह, दूसरे लोग यानी जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते, क्या उन परराष्ट्रीयों के तरह, अन्य जातियों की तरह तुम भरमाने वाले मन, क्योंकि उन्हें पता नहीं, उन्हें परमेश्वर के आज्ञा नहीं मालूम, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया, उन्हें नहीं पता है। पर तुम मसीही अगर अपने आप को मानते हो, तो जो अन्य जातीय है, जो या जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो उनकी तरह भरमाने वाले मन, अज्ञानता, यानी बाइबल का कुछ बाइबल घर में रहकर भी उसका नॉलेज नहीं है, और मन की कठोरता और बुद्धि अंधेरी हो गई क्या तुम्हारी? क्या तुम अपने आप को मसीही मानते हो, तो अन्य लोगों की तरह तुम क्यों पेश आते हो? क्यों तुम्हारी बुद्धि अंधेरे में अंधेरी हो गई है, या डार्कनेस तुम्हारे लाइफ में हो गया? क्यों हो गया? क्यों मन में इतनी कठोरता है? क्यों परमेश्वर का वचन हर साल सुनकर भी मन इतना कठोर करके रखा है कि सब देखकर भी अंधे की तरह हम रहते, एक बहरे लोगों की तरह, कि कुछ सुनाई नहीं देता। बस वचन सुना, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हो गया नया साल का सर्विस खत्म, बस हो गई बात। प्रभु भी तुमसे उम्मीद लगाए रखा है, प्रभु भी तुमसे कुछ ना कुछ चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम एक वचन देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19 से 20 वचन से लेकर हम 23-24 वचन भी देखने वाले। पहले हम 19 और 20 वचन देखते हैं। इफिशियंस 4 वर्स 19 एंड 20। और वे सुन्न होकर लुचपन गए कि सब प्रकार की गंदे काम लालसा से किया करे। और वे सुन्न होकर, यानी उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका आत्मा सुन्न हो गया, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं, कोई भावना नहीं है, और लुचपन गए कि सब प्रकार की गंदे काम लालसा से किया करे। सब गंदे काम, लालसा यानी एक काम करने की इच्छा, गंदे काम करने की लालसा, इच्छा, या अशुद्ध काम करने की इच्छा। गंदे काम यानी अशुद्ध काम। अशुद्ध काम क्या है तुम सबको पता है, तो उसके लिए एक मन में लालसा आती है। ना ग्रिड, जो ग्रीड कहा जाता है, यानी वो एक हाव होती है या लालसा होती है गंदा काम करने की। यानी चलो एक उदाहरण देती हूँ छोटा, कि समझो किसी ने सोफा लिया, तो मुझे भी चाहिए, ये एक हो गई लालसा कि मुझे वो चीज चाहिए। और तुम क्या करते हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि सुन्न होकर लुचपन के सब प्रकार के गंदे काम करने की लालसा रखते हो। गंदे काम करने की, सब व्यभिचार हो, शराब हो, या कोई भी गंदा काम है, वो करने के तुम्हारे मन में अशुद्ध काम की इच्छा रखते हो। 20वीं आयत में लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। प्रभु यीशु मसीह ने ये तो नहीं सिखाया ना कि सब गंदे काम करो, लुचपन से भरकर गंदी बातें करे, गंदी काम करे, ये तो प्रभु ने नहीं हमें सिखाया। तो फिर तुम किस बात के पीछे भागते हो? यानी परमेश्वर चाहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? परमेश्वर के वचन पर हम मनन नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते मेरे प्रियो। तो इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 19वां वचन अगर हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, और वे सुन्न होकर
लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। यानी उनका मन इतना बधिर हो गया है, उनका मन इतना भटक गया है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। उन्हें वो इच्छा हो रही है कि वो गंदे काम क्या करे। 20वीं आयत में लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। प्रभु ने क्या यह सिखाया कि गंदे काम करो, गंदे काम करने की इच्छा रखो, लालसा रखो, एक तरह की ग्रीड के, चलो मेरी फ्रेंड को बॉयफ्रेंड है तो मुझे भी चाहिए। अगर मेरी फ्रेंड पब में जाकर डांस करती है, शराब पीती है, तो ये गंदे काम की लालसा हो गई मेरे प्रियो, तो मुझे भी करना है। मेरा मेरा दोस्त सिगरेट की पीता है, स्मोकिंग करता है, और उसने मुझे ऑफर किया है, तो मुझे भी लालसा हो गई गंदे काम करने की। पर क्या प्रभु यीशु मसीह की ये टीचिंग है, ये सीख प्रभु यीशु मसीह ने दी है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने तुमको यह सिखाया है? 20वीं आयत में लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। प्रभु यीशु मसीह की क्या ऐसी शिक्षा है कि गंदे काम करो, गंदे काम करने की लालसा तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाए? यह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। तो मेरे प्रियो, हम पहले अंधकार में थे, पर यीशु मसीह जो जग का प्रकाश है, जो जीवन का उजियाला है, जो जीवन की ज्योति है मेरे प्रियो, तो हम भी उस ज्योति की संतान है। ये प्रभु यीशु मसीह की सीख है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए पालक हो, तुम मेरे अपने बच्चे हो, क्योंकि मैं उजाला हूं, और मैं तुम लोगों के अंधेरे जीवन में, पापमय जीवन में मैं उजियाला लेकर आया हूं, और मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर गंदे काम की जो लालसा मन में उत्पन्न होती है, मैं उसे खत्म करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह की यह सीख नहीं कि तुम गंदे काम करने की लालसा करो, तो यह है कि तुम्हें जीवन में नया बनना है। वही पिछले साल की जो लालसा थी, लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ फ्लैश, जो शरीर की अभिलाषाएं, जो आंखों की अभिलाषाएं, जो गंदी वासनाएं हैं, वही गार्बेज लेकर तुम अगर नए साल में आते और कहते हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, क्या प्रभु खुश हो रहा है? आज प्रभु भी तुमसे उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरे बच्चे, अब ये सब खत्म करो ना, अब आखिरी दिनों में तुम लोग हो, अभी तो मेरे पास लौट कर आओ, अभी तो वो पुराना मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व में एंटर करो, प्रवेश करो नए साल में। ज्योति का फल क्या है? प्रभु कहता है कि मैं जीवन की ज्योति हूं। तो ज्योति का फल क्या है? ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सच्चाई है। यह प्रभु यीशु मसीह की सीख है। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। ये इस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आया कि वो कहता है कि ज्योति के फल क्या है? धार्मिकता है, सच्चाई है और भलाई है। क्या तुम ये सब करना इस साल में पसंद करोगे, या सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद लगाए बैठे कि प्रभु मुझे आशीषित करो, प्रभु मुझे अच्छे बच्चों से आशीषित करो, प्रभु जी मेरा अच्छा विवाह हो जाए, प्रभु मेरा प्रमोशन हो जाए। यही तुम मांगते रहते हो हर साल, हर साल, हर साल। पर आज प्रभु तुमसे कुछ मांग रहा है, और क्या तुम उसे देना चाहते हो? हम हमेशा वो बातें करते रहते हैं जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें पसंद है। हमें घूमना पसंद है, हमें शराब पीना पसंद है, हमें सिगरेट पीना पसंद है, हमें सब गंदी बातें करना पसंद है, गंदे जोक्स मारना पसंद है। तो वो हम करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। पर यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो, ये जानो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। तुमको तो सब कुछ अच्छा लगता है, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, अभी 2 व्हीलर से मुझे 4 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर ली तो अभी मुझे उससे भी बड़ी गाड़ी लेनी है, 5 सीटर है तो मुझे 7 सीटर की गाड़ी लेना है। ये सब तुम्हें अच्छा लगता है, पर यह परखो, यह जानो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। क्या तुमने इस साल इस बारे में सोचने की कोशिश की? अगर नहीं की मेरे प्रियो, तो इस साल देखो कि प्रभु को क्या भाता है।
ये जान लो मेरे प्रियो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है कि उसके बच्चे उसके संगति में बैठे, फेलोशिप में बैठे, प्रार्थना करे, स्तुति आराधना दे, उसको समय दे। क्या हम प्रभु को समय देते हैं? हमें जो अच्छा लगता है वो सब करते हैं। नए कपड़े लिए, नए पर्दे लगाए, घर पेंट किया, नई गाड़ी शायद खरीदी की, सब कुछ हमने नया किया। पर प्रभु को क्या भाता है कि परखने की, ये जानने की, क्या हमने कभी कोशिश की है? कभी नहीं की है मेरे प्रियो। जो हमारा पुराना दैहिक स्वभाव है, झूठ बोलना, चोरी करना, गंदे बातें बोलना और गंदी बातें करना, ये हमारा पुराना स्वभाव है। ये बात मैंने देखा है कि कई कई लोग बात बात में झूठ बोलते, बिना वजह झूठ बोलेंगे। छोटे बच्चे भी, अगर माँ सोई हुई है और बच्चा तुरंत किचन में जाकर चीनी खाकर आता है, शुगर खाता है, माँ ने पूछा क्या कुछ खाया बच्चा तूने? बोलता है नहीं मम्मी। झूठ बोलना, छोटे बच्चे से ये आदत हमारे खून में है, झूठ बोलने की। और किसी किसी की ये आदत इतनी होती है कि वो हर बात में, हर चीज में झूठ बोलेंगे। तो ये सब तुम लोग लेकर नए साल में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? चोरी करना, छोटी छोटी चोरी हम करते हैं। हम कोई किसी का घर लूटते नहीं, कोई बैंक लूटते नहीं, पर छोटी छोटी चोरियां करते हैं हम लोग। परमेश्वर का समय चुराते हैं, हम एक दशमांश नहीं देते हैं, हम ऑफरिंग नहीं देते हैं, परमेश्वर के भंडार की चोरी करते हैं। ऐसे बहुत सारी चोरियां हम करते हैं ना मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि 10 का ही नोट है ना, क्या 100 का नोट जा रहा है, क्या 500 का जा रहा है, सोचते रहते हैं हम लोग, गंदी बातें करते हैं, चोरी करते हैं परमेश्वर के भंडार की। जो परमेश्वर की आज्ञा है वो नहीं मानते, और इसके उसकी वजह से उसका क्रोध, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। याद रखो, हम परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानते, इसलिए परमेश्वर का कोप या परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता है। आज हम देखते हैं कि सब लोग मौज मस्ती कर रहे, दोबारा अपना लाइफ पटरी पर लोगों ने लाया है, पर दोबारा कोरोना ने भी अपना सर उठाया है। अब हमें उसका भी सामना करना है। दिन मेरे प्रियो हमेशा मुश्किल मुश्किल और मुश्किल होते जाने वाले, बदतर से बदतर होते जाने वाले। और प्रभु ऐसे सिचुएशन में वो भी हमसे आस लगाए बैठा है, उम्मीद लगाए बैठा है कि हम उसके संगति में रहे, उसके वचन को पढ़े, उसके वचन पर मनन करे और विश्वास करे मेरे प्रियो। कुलिस्सियों उनके पत्र उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं, कुलिस्सियंस 3:8। कुलिस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। नए साल में तुम आ रहे हो, नए साल से तुमको बहुत सारी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, पर प्रभु की क्या आशा है वो आज हम सुनेंगे। प्रभु कहता है, पर अब तुम भी इन सब बातों को, अर्थात पौलुस कहता है कि अब तुम भी इन सब बातों को, कौन सी बातों को? क्योंकि हम परमेश्वर के खिलाफ बहुत सारी बुरी बातें करते हैं। उसमें से क्या है? क्रोध, रोष, बैर भाव, एक दूसरे के खिलाफ नफरत रखना, हेट्रेट करना, बैर रखना, निंदा और मुंह से गाली बकना। बहुत सारे लोगों को आदत रहती है गाली बकने की, छोटी छोटी बात पर भी वो लोग गाली बोलते हैं। 9वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। आज अगर हम नए साल में प्रवेश कर रहे मेरे प्रियो, और अगर तुम विश्वास करते हो कि प्रभु ने मेरे इन सब गुनाहों को, मेरे सब पापों को उसने उस सूली पर चढ़ाया है, उसने वहां पर उनकी माफी दी है, हमें क्षमा मिल चुकी है, तो एक दूसरे से क्यों झूठ बोलते हो? क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली पर हमारे सब पुराने मनुष्यत्व को वो किले से ठोक दिया है, और आज हम बुरे कामों से
हमारा बोझ उतर गया है, तो बेकार में झूठ बोलने का क्या फायदा? बेकार में रोष पालना, एक दूसरे से नफरत करना और गंदी बातें, गंदी गालियां बकना। यहाँ पे लिखा है बकना, यानी बकवास है, वो बकते रहते। ये परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है मेरे प्रियो। 12वां वचन हम देखते हैं, कुलुस्सियों के पत्र उसका 3रा अध्याय और 12वें आयत में हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यह है नया मनुष्यत्व कि हमने प्रभु को जाना, हमने उसके ऊपर विश्वास किया और नए साल में मुझे और डाइटिंग करना है, वेट लॉस करना है, नई गाड़ी लेनी है, नई बीवी लाना है, नया पति चाहिए, बच्चे होने चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। पर उन सब से पहले जो तुम लोग हर साल परमेश्वर से उम्मीद रखते हो नए साल के आशीषों के लिए, पर परमेश्वर भी तुमसे नए साल की बदलाव तुम्हारे जीवन में चाहता है। तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व को प्रभु चाहता है कि तुम में से निकल जाए। तो उसमें से प्रभु ने क्या कहा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, अन्य जातियों के समान, जेंटाइल्स के समान, परराष्ट्रियों के समान गाली बकना, रोष करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब उनके समान है, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते। पर तुम जो अपने आप को मसीह समझते हो, क्रिश्चियन मानते हो, यीशु मसीह को फॉलो करते हो, तो तुम उनके समान क्या मत चुने हुओं उनके समान मत करो, पर चुने हुए कि हाँ, प्रभु ने तुम्हें चुन लिया। जब तुम पापी ही थे तभी प्रभु ने हमें चुन लिया है। तो तुम जो चुने हुओं के समान पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा, यानी प्रभु चाहता है कि हम पवित्र रहे और उसके प्रिय हो जाए। जो उसको भावता है, जो उसको पसंद है प्रभु यीशु मसीह को, वो उसके प्रिय हो जाएंगे। तो पवित्र, प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, एक दूसरे के साथ भलाई से पेश आओ, उनके ऊपर करुणा करो। जो प्रभु यीशु मसीह के ये स्वभाव है उसके खुद के, और तुम जो उसके ले पालक हो, तुम्हें जो उसने चुना है, जब तुमने कभी सोचा नहीं था, तो तुम जो उसके चुने हुए लोग हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि जैसे मेरा स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का, कि मैं तुम्हारे साथ मैंने करुणा दिखाई, मैं स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। क्यों? क्योंकि मुझ में करुणा थी, मैं तुम लोगों से प्रेम करता था, मैं तुम्हें सब चीजों से छुड़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ, मैं तुम्हें चंगाई देने आया हूँ। इसलिए जो मेरे स्वभाव है, जो मेरे गुण है, वो तुम में होने चाहिए, क्योंकि तुम चुने हुए लोगों के समान रहो। और पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। नए साल के आशीष चाहिए ना हमें, तो पहले ये सब काम करो कि करुणा दिखाओ एक दूसरे के लिए, सहनशीलता अपने में धारण करो, क्योंकि आजकल लोगों में सहनशीलता नहीं है। ए बोला तो वो कारे बोलेंगे, अरे बोले तो कारे बोलेंगे। छोटे बच्चे भी आजकल पलट के जवाब देते हैं, वो कभी नहीं सोचते कि बड़े हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। ये सब आजकल लोग भूलते जा रहे, क्योंकि उनमें सहनशीलता नहीं है। और ये सब गार्बेज के साथ तुम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते। प्रभु भी चाहता है कि तुम पवित्रता धारण करो, तुम दीनता से उसके सम्मुख आओ, लोगों के साथ भलाई करो और सहनशीलता धारण करो। ये प्रभु चाहता है। अगर तुम ये सब करते हो, तो इतने सालों में जो तुमने जो कुछ भी नहीं पाया या जो कुछ भी तुमने खोया है, प्रभु तुम्हें दुगना चौगुना देगा, अगर तुम ये सब उसका स्वभाव धारण करो। क्योंकि उत्पत्ति में लिखा हुआ है, पहले अध्याय 26वें आयत में लिखा है कि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने नेचर में, अपने गुणों के साथ उसने हमें बनाया है, ताकि हम मसीह लोग दूसरे लोगों को दिखाए कि हम मसीह है, हम में करुणा है, हम में दया है, हम में सहनशीलता है। और प्रभु ये नया मनुष्यत्व
हमसे उम्मीद रखता है, एक्सपेक्ट करता है। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, छोड़ दो। पिछले साल जो हुआ उनको माफ करो, छोड़ दो उनके पापों को। उन्होंने कितने भी बुराई की तुम्हारे साथ, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारा मन तोड़ा, तुम्हारे हृदय के साथ खेले, रिलेशनशिप में तुम सफल नहीं हो पाए, रिश्ता टूट गया, घर बिखर गया, पर माफ कर दो उनको। क्योंकि जैसे उसने तुम्हें माफ किया, मुझे माफ किया, तो हमारा भी काम बनता है कि उनको माफ करें जो हमें दुख देते, जो हमें सताते, जो हमें नीचा दिखाते। और प्रभु कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी उन्हें क्षमा करो, माफ कर दो। परमेश्वर के विरुद्ध में जाने वाला पुराना मनुष्यत्व है। अगर हमें दैहिक चीजें, फ्लैशली डिजायर्स है, लालसाएं हमारे मन में, शरीर में, आंखों में, कि मुझे ये गंदा काम करना है, ये गंदी बातें बोलनी है, एक दूसरे के खिलाफ निंदा करनी है, गाली गलौज करनी है, तो ये हमारा पुराना मनुष्यत्व हो गया। और वो पिछले साल हम कर चुके, इतने सालों तक हमने किया, ये हमारा पुराना जीवन है। पर अगर ये इतने दिनों तक, इतने सालों तक हमने यही काम किया है, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में बातें की हमने। और हम चाहते कि प्रभु हमें आशीषित करे। पाप की इच्छा करने वाला शरीर अधर्मी कामों के अधीन होता है। पाप की जिनमें लालसा है, इच्छा है, तो वो शरीर के अधर्मी कामों के अधीन होता है। जो शरीर के अधर्मी काम है, यानी धर्मी काम नहीं है, वो हमें पता है कि प्रभु को, पवित्र आत्मा को भी अच्छा नहीं लगता है कि हम शराब पिए, जुए खाने में जाए, शराब खाने में जाए, और हम पब में जाए। 31 को इस तरह से अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, तो प्रभु ये नहीं चाहता है। तो हमारे शरीर की जो इच्छा है, वह सब गंदी इच्छा है, तो वो अधर्मी काम है जो परमेश्वर को के खिलाफ है। हम पवित्र आत्मा को शोकित करते इन सब बातों से। जो भी गंदी बातें हम करते हैं, उससे पवित्र आत्मा शोकित होता है, वो हमें छोड़कर चला जाता है। क्या तुम इस साल आशीषित होना चाहते हो, बरकत पाना चाहते हो अपने जीवन में, अपने घर में, अपने विवाह में, अपने जॉब में, अपने बच्चों के स्कूल की पढ़ाई में आशीष चाहते हो, बरकत चाहते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो प्रभु भी तुमसे उम्मीद लगा के बैठा है कि इस साल तुम्हारा जीवन बदल जाए। और नहीं अगर बदलते, तो हम कैसे आशा लगा के बैठे कि प्रभु भी मुझे आशीषित करे। प्रभु तो करता है, क्योंकि उसमें करुणा है। वो हमारा सहनशीलता से वो धीरज धरकर सहन कर रहा है इतने सालों तक। पता नहीं तुम लोग कितने साल के हो। इतने साल तक प्रभु ने हमें बर्दाश्त किया है। पर आज हमें ये निर्णय लेना है कि मुझे उस पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नया मनुष्यत्व धारण करना है, पवित्रता का जीवन जीना है, सत्यता से मुझे रहना है, मुझे धर्मी काम करना है, मुझे लोगों को करुणा दिखानी है, मुझे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव गुण मुझ में दिखाई देने लोगों को चाहिए। मेरे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, लोगों को दिखाई देना चाहिए कि सच में ये धर्मी लोग हैं, क्योंकि इनमें प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम है, करुणा है, कंपैशन है। इफिसियों के पत्र उसका 4 अध्याय और 22वीं आयत हम देखते हैं। जैसे हमने पहले 19 और 20 वचन देखा था, अभी हम 22वां वचन देखते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। आज प्रभु हमसे कह रहा है कि नए साल में तुम जा रहे हो, तो जो भी तुम्हारा पिछला जो चाल चलन था, शराब पीना, जुआ खेलना, गंदी बातें करना, गंदे बातों पर ठेके लगा के हंसना जोर जोर से, तो प्रभु कहता है कि पिछले चाल चलन, जो पिछले साल का तुम्हारा चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली आत्मा है, हमें भरमाता है, हमें मिसगाइड करने वाली जो आत्मा रहती है, तो वो भरमाने वाली आत्माओं के
अभिलाषाओं के अनुसार, जो भरमाने वाली अभिलाषा है कि चलो 31 है तो आज हम पार्टी करेंगे, फ्रेंड्स को बुलाएंगे, लड़कियों के साथ अपना समय बिताएंगे, लड़कों के साथ समय बिताएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, यही तो जीवन है। अरे जवान है, मौज मस्ती अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आज का युद्ध यही सोचता है कि समय है, मौका है, दस्तूर है, पैसा है, तो क्यों ना हम उड़ाए, क्यों ना हम मजे करें। तो वो क्या होता है कि जो भरमाने वाली अभिलाषा है, जो पुराने मनुष्यत्व की, पिछले साल भी यही किया, शराब पिए, पब में गए, एंजॉय किया, मस्ती किया, चर्च को कौन जाए, वॉच नाइट सर्विस कौन करे, फर्स्ट की सर्विस कौन अटेंड करे, क्योंकि इतना शराब पीकर थक हार कर पूरी रात नाच जल्लोष में समय बिताया, अब चर्च को उठकर जाने में ताकत नहीं है। तो ये जो भरमाने वाली अभिलाषा है शरीर की, जो भटकाती है, जो हमें मिसगाइड करती है, तो प्रभु कहता है कि जो हमें भ्रष्ट करती है, हमारे जीवन को, सोल को, शरीर को, आत्मा को, प्रभु कहते हैं उसको उतार डालो। तुम नए साल में आए हैं, तुम नए मनुष्यत्व को अपनाना चाहते हो, तो ये सब भरमाने वाली अभिलाषाएं जो शरीर की है उसे उतार डालो। 23वीं आयत में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा हृदय है, तो उसमें भी आत्मा है ना, तो वो आत्मिक नया स्वभाव तुम्हारा बनाने की कोशिश करो, बनते जाओ। एक दिन में, एक रात में नहीं होने वाला, उसके लिए आदत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि प्रार्थना में बैठना है, वचन पढ़ना है, प्रभु की संगति में रहना है मुझे, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे में बदलाव आता जाएगा और वो दूसरे लोगों को, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी दिखाई देगा। 24वीं आयत में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और सत्य को, मेरे प्रियो, सत्य की धार्मिकता, नए मनुष्यत्व क्या है? नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, उसमें रचा गया है, उसमें बनाया गया है, जो नया मनुष्यत्व है। तो नया मनुष्यत्व क्या है कि वो परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के समान धार्मिकता और पवित्रता हमें होनी चाहिए, सृजनी चाहिए, रचनी चाहिए, हमें वो पेनिट्रेट होनी चाहिए। अगर हम ये सब कुछ करते तो गॉड ब्लेस यू ऑल, नया साल तुम सबको मुबारक हो जाए। पर अगर पुराने मनुष्यत्व को लेकर फिर भी इस साल में एंटर कर रहे, तो 10 बार सोचो मेरे प्रियो कि प्रभु ने मुझे क्या कहा, वचन मुझसे क्या कहना चाहता है, प्रभु मेरे जीवन में क्या बदलाव चाहता है, क्यों प्रभु कहता है कि तुम नया बन जाओ। क्योंकि कितने सारे बीमारियां आएंगी, कितने सारे मुसीबतें आएंगे, पैसों के प्रॉब्लम हो सकती है, पर प्रभु तुम्हें उसमें से बचाएगा, क्योंकि तुमने नए मनुष्यत्व को अपनाया है, नए बनने की कोशिश कर रहे, उसमें बढ़ते जा रहे, और प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। तो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26वें आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। प्रभु ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में प्रभु ने हमें बनाया है। तो ये परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, तो प्रभु चाहता है कि तुम धर्मी और पवित्रता का जीवन जिए। और इस रीति से अगर हम जीने की कोशिश करते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो प्रभु इस साल में आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित सच्चे खुदा, आप महान परमेश्वर हो, आप हर एक के जीवन में कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर हो। प्रभु, प्रभु आज मैं तो आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, क्या आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो धर्मी जीवन जिए, वो गलत मार्गों से दूर चले जाए, परंतु प्रभु उनके शरीर की जो अभिलाषा है, जो लालसाएं है, जो शैतान ने उन्हें रोक के रखा है, बांध के रखा है प्रभु, कि वो लोग अपनी गंदी आदतों से, गंदी बातों से
वो बाज नहीं आ रहे, उससे निकल नहीं रहे प्रभु। पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि उनकी वो हर एक गंदी आदतें, वो झूठ बोलने की आदतें रहेंगी, गाली देने की आदतें रहेंगी, दूसरे को माफ न करने वाली गंदी स्पिरिट है, डाह है, एक दूसरे के खिलाफ निंदा करने वाली, बुरी बातें बोलने वाले, बुरी बुरी चीजें करने वाली जो स्पिरिट है, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ। लोगों को, स्पेशली यूथ को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ कि प्रभु आज उनके जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु, उनके गलत मार्गों से उन्हें आजाद कर दो, वहां से निकाल दो प्रभु, ताकि वो एक धार्मिकता का और पवित्रता का वो जीवन जिए प्रभु। आज अपना अनुग्रह उनके ऊपर आने दो प्रभु। भटके हुओं को प्रभु आप राह दिखाने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप जीवन की ज्योति हो प्रभु, आप जग का प्रकाश हो प्रभु, जो अंधेरे में भटक चुके हैं प्रभु। आज मेरे जीवित है सच्चे खुदा, आज उनको उस अंधेरी गलियों से, अंधेरे मार्गों से प्रभु आज उन्हें बाहर निकालो प्रभु। आप जो प्रकाश है प्रभु, आपके प्रकाश में उन्हें लो प्रभु। आज ऐसे लोगों पर आपकी मेहर बरसाओ प्रभु, आपका अनुग्रह उनके ऊपर आने दो प्रभु। आज आज ऐसे हर एक नौजवान बच्चों को और बूढ़े बुजुर्ग को भी प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, कि उम्र के ये पड़ाव तक भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना है, या उन्होंने परमेश्वर को टेकन फॉर ग्रांटेड किया है प्रभु जी। आज ऐसे लोगों पर भी आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, उनका जीवन पूरी रीति से बदलने दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु जी। आप हम सबको इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है प्रभु। हम बहुत बार प्रभु प्रोफेसी के पीछे भागते रहते, इस साल क्या प्रोफेसी है, इस साल प्रभु क्या कहना चाहता है, परंतु प्रभु आप वचन के द्वारा आज हमसे बात किया है कि प्रभु आप जो चाहते हैं हमसे, जो उम्मीद लगाए रखे कि जो हमारा पुराना पन है, जो पुराना मनुष्यत्व का है, उसको छोड़कर हम नए मनुष्यत्व में आए। हम परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता, प्यार, प्रेम, प्रीति, ऐसे सब फलों को दे प्रभु। आप वो चाहते हैं मेरे जीवित सच्चे खुदा, और आप ये करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। बुरी गंदी सोच, गंदे विचार उनके मन से, हृदय से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। पुराने साल में जो भी गंदी बातें वो करते रहे, आज प्रभु उन्हें उन गंदी सोच, विचार और आदतों से छुटकारा दो मेरे जीवित परमेश्वर। आज एक दूसरे के साथ प्रेम से बर्ताव करने की उन्हें इच्छा दो मेरे जीवित परमेश्वर। और आप ये सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आपसे कुछ भी चीजें असंभव नहीं है प्रभु। आप हर एक असंभव को संभव करने वाले जीवित सच्चे खुदा हो प्रभु। आज अगर कोई बीमार है प्रभु और इस नए साल के लिए उम्मीद लगाए बैठा है कि तुम इस नए साल में उन्हें पूरे रीति से चंगाई से भरोगे, हाँ प्रभु जी, उन्हें वो इच्छा दो कि वो अपना जीवन आपके पवित्र हाथ में दे, ताकि प्रभु आप उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि उनका जीवन बदल जाए, उनके गुनाहों की माफी उन्हें दो प्रभु, और वो पूरी रीति से चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ एथराइटिस के लिए, जो भी घुटने का दर्द है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, एडियों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, जो भी बीमारी है प्रभु, जो भी उनके जॉइंट्स में पेन है प्रभु जी, वो जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो जॉइंट्स खुल जाए। जो भी हाथ में जकड़ने, पैरों में अकड़ने, यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाए। वो हर एक नर्व्स, हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके हाथ का दर्द, पैर का दर्द, पीठ का दर्द चला जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है, यीशु मसीह के नाम से वो ब्लॉकेजेस चले जाए, और उनका हार्ट प्रभु जी 100 गुना 100% वो काम करने दो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी। आप हर एक को, ऐसे पेशेंट को छुओ प्रभु, जो भी शुगर के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट और बीपी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनका बीपी, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ।
हाँ प्रभु, प्रभु जी आप सच्चे खुदा हो प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले जीवित सच्चे सच्चे आसमानी खुदा हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी गंदी आदतों में पड़े हैं प्रभु, जो शराब पीने की आदत है, जो व्यभिचार की आदत है, झूठ बोलने वाली आदत है, निंदा करने वाली आदत है, चुगली लगाने वाली आदत है, वो सब गंदी चीजों को, गाली देने वाली दुष्ट दुरात्माओं को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। लोगों का जीवन नया हो जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप उनके ऊपर करो प्रभु। प्रभु जी मैं हर एक पीसीओडी की समस्या को जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ हेयर फॉल की समस्या के लिए प्रभु, वो जहां पर भी बाल झड़ चुके हैं प्रभु, उस जगह पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि उस जगह पर 1000 गुना बाल आए प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे कपल्स के लिए जिनको बच्चे नहीं है प्रभु, प्रार्थना विनती करती हूँ कि उस गर्भ को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। आपके योजना के अनुसार प्रभु उन्हें अच्छे भले चंगे हेल्दी बच्चों से आशीषित करो प्रभु, धर्मी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहा है पिछले सालों से प्रभु, इस साल उनकी मनोकामना, उनकी इच्छा पूरी हो जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, दुआ करती हूँ उनके लिए कि आपके पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित सच्चे महान खुदा। आप हर एक की दुआओं को कबूल करो प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को जवाब दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी पिछले साल कर्जों में डूबे प्रभु, आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे प्रभु, जो भी जिन्होंने भी अपने प्रियजन को खोया है प्रभु, जो भी अकेलापन महसूस कर रहे प्रभु, उनके जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नई आशीष उनके जीवन में प्रदान करो मेरे जीवित परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो मेरे जीवित परमेश्वर। विश्वास करती हूँ प्रभु कि आपने इस वचन के द्वारा लोगों से बात किया है प्रभु, और इस प्रार्थना विनती के द्वारा लोगों को छुआ है मेरे जीवित परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु आपको इस नए साल में बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बार नए साल की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।